चलिए बच्चों, आज हम क्विक रीकैप करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन पार्ट का। राइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बेसिकली हम क्विक रीकैप करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना, इस पार्ट में बेसिकली हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही कवर कर पाएंगे। तो बेटा ध्यान से देखना, ठीक। हम रिफ्रैक्शन को बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वाली वीडियो में हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, तो बेटा अगर हम देखें व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आपने याद रखना है, इट इज़ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये बेटा बेसिकली बाउंसिंग बैक है ऑफ लाइट का किसी भी पॉलिश सरफेस से, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस, फ्रॉम द पॉलिश्ड सरफेस। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद अब आप क्या देखेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन में बेसिकली हमारे दो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं जिनको बेसिकली हमें पढ़ना है और जानना है। यही एक्चुअली में लॉज स्कूल में आते हैं, इनकी थ्योरी, इनका ये लॉज लिखने के लिए आ जाते हैं। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। क्या कहता है बेटा, मान लो ये आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये हमारा एक नॉर्मल है बच्चा, प्लेन, ठीक है। और हमने इस पर यहाँ पर पॉलिशिंग कर दी। ये बेटा जो पॉलिशिंग रहती है ये हम सिल्वर या एल्यूमिनियम की पॉलिशिंग करते हैं, सिल्वर या एल्यूमिनियम की पॉलिशिंग करते हैं, याद रखना। और ये आप देख सकते हो एक सरफेस पर ये एक लाइट आई, और बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइट एक एंगल पर जा रही है फ्रॉम द सरफेस। राइट, अब आप देखोगे क्या बेटा, अब आप देखोगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या, यहाँ पर ये लाइट जा रही है किसी एंगल पर, आई है, आई एंगल पर अगर ये आई है तो आर एंगल पर ये जा रही होगी। ये बेसिकली हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और बेटा ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। राइट, ये हमारा इंसिडेंट एंगल और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो बेटा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा इस चैप्टर में ये दो इम्पॉर्टेंट लॉ आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है। नाउ बेटा अब आप देखोगे हमारे पास दो लॉ हैं बेसिकली, एक है बेटा फर्स्ट लॉ और बेटा एक है हमारे पास सेकंड लॉ। ये दो लॉ है बेसिकली हमारे लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली। ये आपको आने चाहिए, ठीक है। क्या है ये लॉ? ये लॉ कहता है बेटा, सबसे पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, और बेटा जो सेकंड लॉ है ये हमसे कहता है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, ये जो बेटा आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और बेटा ये आपकी नॉर्मल कहलाती है। राइट, ये जो आपकी ये नॉर्मल है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, ये जो तीनों रहेंगी बेटा, एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आ रहे हैं ये बेटा हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सेकंड लॉ को बेटा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये बेटा हमारा ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बेटा ये हमारा एक्चुअली में सेकंड लॉ हमसे कहता है। ये आपने याद रखना है बच्चों। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में बेसिकली हमें मिरर्स डिस्कस करने हैं। और अगर हम बात करते हैं मिरर्स की, तो बेटा मिरर्स में आपने याद रखना है अपने पास दो तरीके के मिरर्स रहते हैं। एक रहता है बेटा प्लेन मिरर, एक रहते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। राइट, तो ये आपने याद रखना है। एक रहता है बेटा प्लेन मिरर,
और दूसरी कैटेगरी बेटा मिरर्स की जो है वो है हमारी स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अब ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, तो बेटा स्फेरिकल मिरर जो होता है क्या, ध्यान से सुनना बच्चों, स्फेरिकल मिरर जो होता है, देखो ये दो टाइप के हमारे, एक कॉन्वेक्स मिरर है और बेटा एक हमारा कनकेव मिरर है। तो ये आपने याद रखना है, हमारे पास दो टाइप के मिरर हैं, एक है कॉन्वेक्स मिरर, एक है कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर जो कुछ इस तरह से रहता है, कॉन्वेक्स मिरर जो कुछ इस तरह से रहेगा, राइट, और कनकेव मिरर जो कुछ इस तरह से रहेगा। बेटा इसको याद करने का एक सिंपल सा मेथड है कि जो केव लाइक होता है, आप जानते हो गुफा कुछ इस तरह से होती है, राइट, तो जो केव लाइक है वो कनकेव है। आप देख सकते हो ये इसीलिए इस तरह से होता है, राइट, तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर यहाँ तक डन है बेटा, एक बात और याद रखना, हम कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और बेटा हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, अब ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो क्या आएगा प्लेन मिरर में, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा। प्लेन मिरर, बेटा अगर प्लेन मिरर की बात करें तो ये प्लेन मिरर कुछ इस तरह से रहता है, राइट, जैसे अभी हमने ऊपर मिरर बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से कुछ इसका अपीयरेंस रहती है। बस हमें याद रखना है जैसे हमारा ऊपर मिरर था सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, राइट। ये बेटा हमारी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस चलाती है, ये हम मान लेते हैं बेटा ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपने याद रखना है, ये आपकी क्या है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। और बेटा ये आपने याद रखना है, ये आपकी मिरर है, ये आपका पॉलिशिंग है, ये मिरर है बेटा आपका, राइट, ये इसके सरफेस पर पॉलिशिंग है। बेटा एक प्लेन मिरर की सबसे ख़ास बात, सबसे बेहतरीन बात, कि प्लेन मिरर पर ऑब्जेक्ट अगर लेफ़्ट में जितनी दूरी पर खड़ा है तो बेटा इमेज भी उतनी ही दूरी पर, उतनी ही अंदर जाकर बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, तो आपने याद रखना है वो एक्चुअली में उनका डिस्टेंस सेम होगा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बेटा हम एक्चुअली में u और इमेज के डिस्टेंस को हम v कहते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट को बेटा हम h और इमेज की हाइट को हम h डैश कहते हैं। तो बेटा आपने याद रखना है सबसे पहला चीज़ u इक्वल टू v रहेगा, हालांकि u लेफ़्ट साइड है इसलिए नेगेटिव और v राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा आपको मैंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज के रहेगा, ये आपने याद रखना है। तीसरा प्लेन मिरर की बड़ी ही गहरी और बड़ी ही प्यारी बात है बेटा कि प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती हैं जिन्हें हम कभी भी स्क्रीन पर, वर्चुअल इमेज एग्जाम आने वाले प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो कभी भी स्क्रीन पर नहीं बन सकती। तो याद रखना बेटा वर्चुअल का मतलब है कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्ति नहीं कर सकते, स्क्रीन पर जो बनी नहीं सकती, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन, बी ही है बेटा वो, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अच्छा ओ ये लो बेटा ये लो, थैंक यू, हमारे साथ ग्रामिस्ट भी बैठे हुए हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और बेटा इरेक्ट का मतलब क्या रहता है कि वो स्ट्रेट, मतलब वो एकदम इरेक्ट इमेज बनती है, मींस वो एकदम स्ट्रेट इमेज बनती है, ये आपने याद रखना है। मतलब अगर ये सीधा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सीधी इमेज बनती है, इन्वर्टेड नहीं होती, वो आपने याद रखना है। वो अपराइट रहती है, एकदम स्ट्रेट रहती है, ये आपने याद रखना है कि वो स्ट्रेट रहती है, वो अपराइट रहती है, वो उल्टी नहीं होती, मतलब इन्वर्टेड नहीं होती, अपराइट रहती है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसके बाद अब आगे बढ़ जाते बेटा, अब ज़रा ध्यान से सुनना।
तो बेटा हम ये जान चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेन मिरर की, बड़ी खास बात कि प्लेन मिरर की मैग्नीफिकेशन जो होती है बेटा वो +1 होती है, ये भी आप ये लर्न कर लो। तो बेटा देखो मैंने क्या क्या आपको बताया, ये आप याद रखना, फिर से सुन लो एक बार। प्लेन मिरर की मैग्नीफिकेशन 1 क्यों होती है, इसका रीज़न भी है कि प्लेन मिरर का फार्मूला होता है मतलब मिरर का फार्मूला बेसिकली रहता है मैग्नीफिकेशन का -v/u। अभी अभी मैंने आपको बोला v का वैल्यू -u है, तो अगर आप यहाँ पे माइनस का u पुट करोगे और वो माइनस से माइनस कटने पर बेसिकली माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका u/u आएगा और वो आप जानते हो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ज़रा ध्यान से देखना और समझना। अब आप ज़रा ध्यान से देखना, आपके सामने है कि बेटा प्लेन मिरर में इमेज बनती है। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम इसे कहेंगे पॉइंट है, क्या बेटा, कि प्लेन मिरर जो होता है वो लेटरल इन्वर्जन कर देता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन कर देता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ जो रहता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, बट आपका मिरर आपको एक्चुअली में वो सीधा कर कर दिखाता है। तो प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि ये एक्चुअली में इन्वर्जन कर देता है, तो ये आपने याद रखना है। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है बेटा वो हम एक्चुअली में इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं या ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो ज़ीरो और इनफाइनाइट लेकर हम चलते हैं, ये आपने याद रखना है। प्लेन मिरर की मैग्नीफिकेशन को हम बेसिकली इनफाइनाइट या ज़ीरो कंसीडर करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने छोटी छोटी सारी बातें थी, मैंने आपको सारी बातें एकदम समराइज़ कर दी फास्ट। अब बेटा हम आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम आ रहे हैं एक्चुअली में स्फेरिकल मिरर्स पर। स्फेरिकल मिरर्स पर आ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स। बेटा स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो बेटा सबसे पहले जो हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना है दैट इज़ कनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अभी अभी बताया था कनकेव मिरर वो मिरर जो केव लाइक अपीयरेंस होती है जिसकी, तो ये आपने याद रखना है। कनकेव मिरर कुछ इस तरह से रहता है आपका, कुछ इस तरह से, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर की तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से रहता है, ये आपने याद रखना है। ये भी बढ़ जाते हैं आगे, अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, देखो भाई, चलिए ये बढ़ लेते हैं इधर हम, कॉन्वेक्स मिरर। बेटा आपको पॉलिश हमेशा राइट साइड पर ही करना है, ये भी आपने याद रखना है। पॉलिश हमेशा राइट साइड पर ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये याद रखना है कि कनकेव मिरर का नेचर होता है बेटा, कनकेव मिरर का नेचर होता है कि जो भी रे इसके सरफेस पर आती है वो बेसिकली, वो आपने याद रखना है, वो जो भी रे इसके सरफेस पर आएगी वो बेसिकली कन्वर्ज हो जाएगी। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ बेटा, एक बार ज़रा ध्यान से देखना, राइट। चलो अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, ये आपके सामने एक रे आई, जो भी रे बेटा इस कनकेव मिरर के सरफेस पर आती है आप देखोगे वो हमेशा फोकस से जारी होती है, वो बेसिकली कन्वर्ज कर जाती है कुछ इस तरह। जो भी रे इसके सरफेस पर आएगी आप देखोगे वो कहीं ना कहीं फोकस से आपका कन्वर्ज कर जाएगी इस तरह से। बेटा कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स मिरर, इसके सरफेस पर जो रे आती है बेटा वो सारी रेज भी जो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से तो जाएंगी, तो बेटा आप देखोगे वो कहीं ना कहीं वर्चुअली मीट हो रही होती है फोकस पर, और ये कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो जाती हैं, ये आप देख सकते हो। आगे आप देखोगे यहाँ पर ये आ रही है सरफेस पर बेटा एक रे, आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी डाइवर्ज हो जा रही है, और इसे भी हम वर्चुअली मीट कराएंगे फोकस पर, ये आपने याद रखना है। तो बेटा मैंने आपसे इसीलिए कहा था ऊपर कि कनकेव मिरर जो होता है बेटा ये आपका एक्चुअली में कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और ये जो आपका मिरर है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है, ये आपने याद रखना है। चलिए अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें बेटा, ये आपने याद रखना है कि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसमें वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, और यहाँ जो बेटा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो आपने याद रखना है वो आउटवर्ड है।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पर एक जो और इम्पोर्टेंट बात, एक मिरर में एक मिरर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, आगे की चीज़ों में चलो आगे डिस्कस करेंगे बेटा इसको। ठीक है, बाय बच्चों।